दोस्तों, जंग के दौरान जो अब तक नहीं हुआ वो तस्वीर भी दुनिया के सामने आने लगी है, जहां लोग ये कहते हुए नहीं थक रहे थे कि कब लड़ेगा ईरान। ईरान की वजह से जो है हमास पिट रहा है, ईरान की वजह से जो है लेबनान पिट रहा है, और ईरान ही है जो पूरे के पूरे फसाद की जड़ है। हमास को फंसा करके ईरान जो है वो चुपके से पतली गली पकड़ करके निकल गया। ये मैं नहीं बल्कि तमाम लोग बोलते हुए दिखाई दिए, और अब जंग के दौरान पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि ईरान ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। जहां पहले ईरान द्वारा यमन के पास अपने युद्धपोतों को लाल सागर में तैनात किया, वही उसके एक दिन बाद ईरान में बड़े धमाके हुए जिसमें 103 लोगों को शहीद कर दिया गया। और अब ईरान ने भी खुल करके जंगी ऐलान कर दिया है, जहां कमरान में हुए इस हमलों को लेकर के एक मस्जिद के ऊपर लाल झंडा फहरा करके बदले के लिए ऐलान कर दिया है। और 5वीं बार है ईरान के इतिहास में जब यह लाल झंडा फहराया गया है, और लाल झंडा फहराने के बाद खलबली दुनिया भर में मच चुकी है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि किस तरीके से मस्जिद के गुंबद के ऊपर जो है लाल झंडा फहरा रहा है, जहां इसका इतिहास अपने आप में है कि हम बदला लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। और इसके साथ ही साथ जंगी ऐलान का भी ऐलान जो है ईरान की तरफ से कर दिया गया, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान ने लाल झंडा फहरा करके जो जमकारन की मस्जिद के ऊपर यह झंडा फहराया, और यह साफ तौर पर कहा कि दुश्मन खास तौर पर ईरान के लाल झंडे का इतिहास जानते हैं, और उन्हें मालूम है कि ईरान उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है। जहां आतंकी हमले के बाद इजराइल अमेरिका समर्थित आईएसआईएस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली, और इस हमले की जिम्मेदारी के बाद यह कहा गया कि हमने ये आतंकी हमले को अंजाम दिया है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अमेरिका इजराइल समर्थित, जहां आपने पैटर्न देखा होगा कि किस तरीके से आईएसआईएस जो है तमाम लोगों को मारता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्स, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। इसी जंग के दौरान जब युद्ध विराम के बाद बड़ा हमला किया गया, तो खान यूनुस में लोगों को, आम सिविलियंस को गिरफ्तार करके ठीक वही पैटर्न के साथ गोलियां मारते हुए इजराइल डिफेंस फोर्स के लोग दिखाई दिए, जो ठीक पैटर्न आईएसआईएस का है। यानी कि इन नकाबों के पीछे इजरायली फोर्स है, और इन्हीं फोर्सेस के पीछे अमेरिकन फोर्सेस हैं, जो इस बात का सबूत खासतौर पर जंग के दौरान मिल गया। इसलिए ये तब बयान सामने आईएसआईएस का नहीं आया जब ये हमला हुआ। ठीक हमले के बाद जब ईरान की तरफ से ये कह दिया गया कि ये हमला इजराइल और अमेरिका द्वारा कराया गया है, तो इजराइल अमेरिका समर्थित आईएसआईएस आगे आया कि उन्होंने नहीं, हमने मारा है। जहां ईरान ने बदले की कसम खा ली है और आईएसआईएस के दोषियों को सबक सिखाने की भी ठान ली है। जहां मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा फहरा करके एक मैसेज दुनिया को दे दिया है कि वो अब चुप नहीं बैठने वाले। जहां आप देख सकते हैं कि ईरान ने दोहरे आतंकी हमलों के धमाकों का बदला लेने के लिए लाल झंडा लगाया है। ईरान की ओर से 5वीं बार बदले वाला झंडा लगाया गया है। इससे पहले जनरल सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान ने मस्जिद पर लाल झंडा लगाया था, और ईरान में हुए 2 धमाकों की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है, और इस्लामिक स्टेट की ओर से हमले की जिम्मेदारी के बाद ईरान भड़क गया है और पूरी तरीके से कहा है कि हम इसका बदला लेंगे।
जहां दोषियों को सजा मिलेगी। ईरान के राष्ट्रपति ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया और कहा कि हम किसी भी कीमत पर इजराइल को बख्शने के मूड में नहीं हैं। हम अमेरिका से भी इसका बदला लेने के लिए तैयार हैं। वहीं जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की चौथी बरसी पर यह हमले को अंजाम दिया गया, जहां सूटकेस रिमोटेड बम का इस्तेमाल किया गया आतंकियों द्वारा। और इस हमले के बाद भारत ने जो बयान दिया उसे दुनिया भर के लोग जो हैं सलाम कर रहे हैं, क्योंकि आतंकी हमले को लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सुधीर जायसवाल ने कहा कि ईरान के कामरान में हुए धमाकों में स्तब्ध हूं, दुखी हूं, और ऐसी मुश्किल घड़ी में हम ईरान के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए हैं। जो भारत सरकार की तरफ से यह बयान जारी किया गया, पर गोदी मीडिया की इस हेडलाइन पर भी आप लोगों को गौर करने की जरूरत है, जहां ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमेनी साहब के लिए किस तरीके के भाषा का उपयोग कर रहे हैं, जहां वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि लाल सागर को खून से लाल करेंगे खमेनी। इजराइल के खिलाफ ईरानी कमांडरों को खुल करके आदेश दे दिया है कि वो अब जंग के लिए तैयार रहें, हमले के लिए तैयार रहें। जहां बदला लेने का पूरी तरीके से झंडा फहराया गया, उसके बाद आयतुल्लाह अली खमेनी का बयान सामने आया, जहां इजराइल और ईरान जब जंग के दौरान ये बार बार कहा जाता रहा कि हमास के द्वारा जब इजराइल के ऊपर हमले हुए तो अमेरिका इजराइल दोनों छटपटाने लगे और कहने लगे कि इसमें भी ईरान का हाथ। जब हिजबुल्लाह ने हमले किए तो भी छटपटाने लगे और कहने लगे कि इसमें भी ईरान का हाथ। और जब सीरिया इराक में हमले हुए तो भी कहने लगे कि इसमें भी ईरान का हाथ। और जब दोबारा हमले हुए यमन की तरफ से तो भी कहने लगे इसमें भी ईरान का हाथ। और जब यह आतंकी हमला हुआ और तस्वीरें भी दुनिया के सामने हैं तो ईरान ने भी साफ तौर पर कह दिया कि इन आतंकी हमलों में इजराइल और अमेरिका का हाथ। जहां लाल सागर में आतंक फैला हुआ है, यमन के जो हूतीज हैं उनके जज्बे और हौसले को दुनिया सलाम कर रही है। और इसी को लेकर के ईरान के राष्ट्रपति ने भी यह साफ तौर पर कहा कि जल्द दोषियों को सजा मिलेगी। और आयतुल्लाह अली खमेनी साहब ने भी यह साफ तौर पर कहा कि इसकी भारी कीमत जो है चुकानी पड़ेगी, जो हमारे लोगों को शहीद किया गया है। और यह लाल झंडे का इतिहास अपने आप में ही बहुत कुछ बयां कर रहा है कि यह जंग जो है विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है, जहां ईरान को रोकने के लिए तमाम घेराबंदियों का इस्तेमाल जो है अमेरिका द्वारा किया गया। सारी फोर्सेस को खाड़ी देशों में तैनात किया ताकि ईरान को रोका जा सके। और ईरान ने भी इस हमले के बाद साफ तौर पर कह दिया कि अब अमेरिका इजराइल ये ना सोचे कि वो पहले सोच रहे थे कि ईरान उनके ऊपर हमला करे। अब इस हमले के बाद हर गेंद ईरान के पाले में है और अब ईरान को डिसाइड करना है कि वो कैसे इसका पलटवार करेगा। और लाल झंडा फहरा करके साफ तौर पर दुनिया को बता दिया है कि वो इस जंग के लिए भी अब खुल करके तैयार हो चुका है। हर एक पहलू को बारीक से बारीक आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।